हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं शिखा। लास्ट वीडियो में मैंने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेसन 1 करवाया था मास्टर सीरीज़ के अंदर। आज मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लेसन 2 कराऊंगी। लास्ट वीडियो में मैंने लेसन 1 के अंदर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड कराया था। आज मैं आपको दूसरा मेथड कराऊंगी, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। बहुत ही यूज़फुल मेथड है ये किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। देखते हैं कि क्या है ये फॉर्मूला। सबसे पहले मैंने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ली, ax² + bx + c = 0। तो वो मेथड क्या होता है, किसी भी इक्वेशन के रूट्स निकालने के लिए मेथड होता है x = -b ± √b² - 4ac/2। यहाँ पर जो a b c है, a क्या है, a इज़ द कोएफिशिएंट ऑफ x², b इज़ द कोएफिशिएंट ऑफ x एंड c इज़ कांस्टेंट टर्म, जिसे हमने लास्ट वीडियो में बहुत अच्छे से पढ़ा था। अगर गाइस आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ उसे प्लेलिस्ट में चेकआउट कर लीजिए। मैंने मास्टर सीरीज़ लेसन 1 करके एक प्लेलिस्ट बनाई है, उसमें आपको ये वीडियो मिल जाएगी। इसमें ना ये जो मैंने फॉर्मूला बताया ना, x = -b ± √v² - 4ac/2a में a नॉट इक्वल्स टू 0। अगर हमारा a 0 हो जाएगा यानी कि 1/0, तो आपकी x की वैल्यू नॉट डिफाइंड हो जाएगी, इसलिए a 0 नहीं होना चाहिए। और जो ये v² - 4ac है वो ग्रेटर इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, लेस देन 0 नहीं होना चाहिए। ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 का मतलब है ये वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए और या फिर 0 के इक्वल हो सकती है, लेकिन कभी भी नेगेटिव नहीं चलेगी, यानी कि लेस देन 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि नेगेटिव नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि देखिए √b² - 4ac, अगर ये वैल्यू ये वैल्यू अगर नेगेटिव आ जाती है, लेस देन 0 आ जाती है, तो क्या अभी आपने रूट में -2 या रूट में -4 या रूट में -9 इस तरीके की वैल्यू निकालना नहीं सीखी है। वो आप 11th क्लास में सीखेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर, जहाँ आयोटा आ जाता है, वो सब छोड़िए, अभी हमें ये नहीं जानते। दैट्स वाई हम कह देते हैं कि इस इक्वेशन के रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे। तो आप इसको ना इस तरीके से भी लिख सकते हैं, x = -b ± √d/2a, वेयर d को हम डिस्क्रिमिनेट कहते हैं और d की वैल्यू v² - 4ac होती है। तो इन क्वेश्चंस में होता क्या है, सबसे पहले हम d ही चेकआउट करते हैं, यानी कि सबसे पहले अगर हमें कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है तो हम उसका क्या करते हैं, b² - 4ac यानी कि डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं और चेक करते हैं वेदर द गिवन इक्वेशन हैज़ पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेंट और नेगेटिव और 0। अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ जाता है तो वहीं हम छोड़ देते हैं कि भाई इसके रियल रूट्स तो एग्जिस्ट नहीं करेंगे। हाँ, पॉजिटिव आता है या 0 आता है तो फिर हम प्रोसीड करते हैं x की वैल्यू को निकालना। चलिए हम कोई एग्जांपल लेकर देखते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। हमें रूट्स निकालने हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बाय अप्लाइंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। 2x² - 7x + 3 = 0। हम इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से भी निकाल सकते हैं, बट यहाँ पर मेंशन है कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से निकालना, देन वी विल प्रोसीड विथ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। हियर वी कंपेयर दिस इक्वेशन विद ax² + bx + c = 0। we will get a = 2, v = -3 and c = 3। आप देखेंगे मैंने कहा था ना, सबसे पहले हम डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालेंगे। तो d = b² - 4ac निकाला। b कितना है मेरा, -7 -7 का स्क्वायर -4, a कितना है 2 और c कितना है 3। हमने वैल्यू को पुट करा, -7 का स्क्वायर यानी कि 49 और 4 2 जा 8, 8 3 जा 24 यानी कि 25, विच इज़ ग्रेटर देन 0, विच इज़ पॉजिटिव। सो वी विल प्रोसीड फर्दर। हम आगे प्रोसीड करेंगे। फॉर्मूला होता है हमारा x = -b ± √b² - 4ac/2a। आपको अभी ऐसा लग रहा होगा ये कितना बड़ा फॉर्मूला है, बट आप 1-2 क्वेश्चन करेंगे तो आपको लर्न हो जाएगा। बस ये याद रखिए, ये डिस्क्रिमिनेट b² - 4ac को, और ये तो अपने आप ही आपको करते करते लर्न हो जाएगा। आप देख रहे हैं -b, तो यहाँ पर ऑलरेडी v -7 है, तो माइनस माइनस प्लस का 7 प्लस माइनस √25/2 इंटू a हमारा 2 है, तो यहाँ पर 2 हो गया। 25 में रूट की वैल्यू यानी कि मुझे +5 मिल जाएगा। 5 इज़ द रूट ऑफ 25, ठीक है। हमें 25 का रूट होता है 5। तो x = 7 ± 5/4।
अब हम क्या करते हैं, क्योंकि यहाँ पर प्लस माइनस दोनों ही हैं, तो हम क्या करते हैं, एक बार प्लस लेते हैं। तो जैसे मैंने एक बार प्लस लिया तो 7 + 5/4 किया तो 12/4, यानी कि x की वैल्यू 3 मिल गई। एक बार हम क्या करेंगे कि हम माइनस लेंगे तो 7 - 5/4, यानी कि 7 में से 5 गए, आपके 2 बचा, 2/4 यानी कि 1/2। तो इस तरीके से मुझे x की दो वैल्यू मिल जाएंगी। x की दो वैल्यू, x आपका 3 और x आपका 1/2। क्लियर है। और वैसे भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो यानी कि इसकी दो वैल्यू तो आना ही है। जितनी भी डिग्री की इक्वेशन होती है उसके उतने ही रूट्स होते हैं। दैट्स वाई हमें यहाँ पर 2 रूट्स मिले हैं। देखिए ये यहाँ पर मैंने वैल्यू को निकाला था तो ये 1/2 आ गया। आगे देखते हैं, 4x² + 4√3x + 3 = 0। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। a = 4 है, b = 4√3 एंड c = 3। ये कैसे, हमने कंपेयर किया इसको, ax² + bx + c = 0 से इसको कंपेयर किया। तो a = 4, b = 4√3, c = 3। हम d को चेक करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट को चेक करेंगे, b² - 4ac, b कितना है 4√3, तो 4√3 का स्क्वायर -4, a हमारा 4 है और c हमारा 3 है। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 4√3 का स्क्वायर मतलब है 4√3 × 4√3। तो देखो 4 4 जा 16 और √3 × √3 आपका 3 बन गया, तो 16 3 जा 48 बन गया। और इसको भी सॉल्व करेंगे, ये भी 48 बन गया। 48 - 48 आपको 0 देगा। ठीक है, मैंने बोला था ना डिस्क्रिमिनेंट आपका ग्रेटर होना चाहिए या फिर 0 होना चाहिए, बट लेस देन नहीं होना चाहिए, तो 0 आ गया। x = -b + -√d/2a। मैंने यहाँ पर d की वैल्यू रख दी, 0 आ गया, और a की वैल्यू 4 रख दी, तो ये सॉल्व करके ये आया। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा, लेकिन मेरे आंसर में दो वैल्यू ये आ रही है, -√3/2, √3/2। ये कैसे आ रही हैं, अगर आप देखो -4√3 + 0 करोगे तब भी आपका -4√3/8 आएगा। आप -4√3/8 -0 करोगे तब भी आपको यही वैल्यू मिलेगी। इसीलिए आपके 2 रूट्स आ गए, 2 इक्वल रूट्स आ गए, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो 2 रूट्स आना कंपलसरी है। ठीक है, आगे प्रोसीड करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड्स में पूछे जाते हैं कि हमें रूट्स निकालने हैं ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। इन इक्वेशन के रूट्स निकालने हैं। इक्वेशन क्या है, 1/x + 4 - 1/x - 7 = 11/30। जहाँ पर ये जो चीज़ें होती है ना, जरा इन पे ध्यान देते हैं। x ≠ = -4 एंड 7, x की वैल्यू -4 नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने पे मुझे 0 मिल जाएगा और 1/0 आपका नॉट डिफाइन हो जाएगा। इसी तरीके से x की वैल्यू 7 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 7 - 7 0 हो जाएगा, यानी कि आपकी वैल्यू नॉट डिफाइंड हो जाएगी। तो यानी कि x की ये दो वैल्यू नहीं आनी चाहिए, बाकी कुछ भी आ सकता है। इन क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमने एलसीएम लिया, x + 4 x - 7। तो x + 4 से x + 4 कैंसिल, बचा x - 7, उसे 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो x - 7 हो गया। माइनस है ना, तो इस तरीके से मन में ऐसे साइन लगा लिया करिए, ये कट जाएगा, आपका x + 4 बचेगा। देखो यहाँ मेरे से मिस्टेक हो गई, x + 4 बचेगा और ब्रैकेट के बाहर माइनस। ठीक है, और ये 11/30। अब जब हम ब्रैकेट खोलेंगे ना तो ये क्या बनेगा, ये वाली जो लाइन है ना, ये क्या बनेगी, x - 7 - x - 4 बन जाएगा। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, -7 - 4 आपका -11 बन जाएगा। अपॉन में x + 4 x - 7 = 11/30। 11 से 11 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ माइनस बचेगा, -1। इसको जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x + 4 x - 7 और ये -30। अब हमने इसको मल्टीप्लाई कर लिया आपस में, x² - 7x + 4x और -28, ये आ गया हमारा। इसको हमने क्या किया, x² माइनस के 7 में से प्लस का 4 गया तो -3x -28, और आपका ये इधर आके +30 = 0 हो गया। ये x² - 3x और 30 में से 28 गए तो +2। अब ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। चाहे तो आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व कर सकते हैं, चाहे तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से भी सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि मैं यहाँ पर आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला पढ़ा रही हूँ, इस वजह से मैं यहाँ पर इसको किससे सॉल्व कर रही हूँ, आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व कर रही हूँ। तो मैं क्या करूँगी, सबसे पहले यहाँ इक्वेशन में लिख लेती हूँ।
मिडिल टर्म से भी कर सकते हैं इसको सॉल्व, ऐसा नहीं है कि मिडिल टर्म से नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं। जैसे लीनियर इक्वेशन में था, बहुत सारे मेथड थे, सबके आंसर एक ही आते थे, सब्सटीट्यूशन, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी था, बट इस साल आपका एलिमिनेट हो चुका है, एलिमिनेशन लग गया यहाँ पर, ठीक है। हम क्या करते हैं यहाँ पर कंपेयर करते हैं, तो ए मेरा 1 है, बी मेरा -3 है एंड सी मेरा 2 है। डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे सबसे पहले चेक करने के लिए कि भाई वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो आप देखोगे -3 का स्क्वायर -4, ए मेरा 1 और ये 2, -3 का स्क्वायर 9, 4 2 = 8, 9 - 8 1, ठीक है। अब हम x की वैल्यू निकालेंगे, -b + -√/2 है। तो आप देखोगे -b कितना है आपका, ऑलरेडी माइनस है, -b इज़ ऑलरेडी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, तो 3 प्लस माइनस, और मेरा डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 1 है, 1/2, √1 आपका 1 ही होता है, तो x = 3 + -√1/2 आ गया। अब मैं क्या करूँगी, एक बार प्लस का 1 लूँगी, एक बार माइनस का 1 लूँगी, और √1 आपका 1 ही होता है। तो जब मैंने प्लस का 1 लिया तो मेरा देखो क्या आ रहा है, 3 + 1/2 यानी कि 4/2 यानी कि 2 वैल्यू आ रही है, और एक बार मैं माइनस लूँगी, 3 - 1/2 यानी कि 2/2 यानी कि 1 आ रही है। तो मेरी x की 2 वैल्यू आ गई, 2 और 1, ठीक है। और ये तो अपने माइंड में बिल्कुल डाल लो कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो 2 वैल्यू आनी है, अगर क्यूबिक होती तो 3 वैल्यू आती, ठीक है। अब हम मूव करते हैं वर्ड प्रॉब्लम की तरफ। द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ द रहमान्स एजेस इन ईयर 3 year ago and 5 year from now is 1/3, फाइंड हिज प्रेजेंट एज। वैसे तो हम एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे वर्ड प्रॉब्लम के लिए इस चैप्टर 4 से, लेकिन मैंने कुछ वीडियोस में भी वर्ड प्रॉब्लम डाले हैं, ठीक है। इसमें मुझसे क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से समझिए। द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ रहमान्स एज इन 3 years ago and 5 year from now is 1/3, फाइंड हिज प्रेजेंट एज। भाई पहले तो मुझे लगा मेरे बच्चों को ये कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन मुझे ये समझ में आया कि मेरे बच्चों को कि फाइंड हिज प्रेजेंट एज निकालनी है। तो सबसे पहले किसकी निकालनी है, रहमान की बात हो रही है तो ऑब्वियस उसी की बात है, उसी की निकालनी है। तो कुछ नहीं समझ आ रहा, सबसे पहले लेट प्रेजेंट एज ऑफ रहमान = x ईयर, क्योंकि मुझे यही निकालना है तो मैंने उसी को लेट मान लिया। अब क्योंकि कह रहा है कि रहमान की 3 year ago की एज और कह रहा है 5 year from now, तो भाई सबसे पहले रहमान की 3 साल पहले की एज निकालनी पड़ेगी और रहमान की 5 साल बाद की एज निकालनी पड़ेगी। क्योंकि रहमान की प्रेजेंट एज x है तो 3 साल पहले क्या होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर अभी आप 15 year के हो और मैं कह रही हूँ 3 साल पहले की एज, तो क्या करोगे, 15 - 3 यानी कि 12 साल के हो गए 3 साल पहले। तो वैसे ही रहमान की प्रेजेंट एज x थी तो मैंने उसमें से एक माइनस कर दिया। अब कह रहा है कि रहमान की 5 साल बाद की एज फ्रॉम नाउ, यानी कि आज से 5 साल बाद क्या होगी, तो मैं उसमें क्या करूँगी, 5 ऐड करूँगी, क्योंकि अगर आप प्रेजेंटली 15 साल के हो तो 5 साल बाद 20 साल के हो जाओगे। तो मैंने x + 5 इसमें ऐड कर दिया। अब क्वेश्चन को समझो। द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ रहमान्स एजेस, यानी कि रहमान्स की जो 3 साल की एज थी, 3 साल पहले की एज और 5 साल बाद की एज के रेसिप्रोकल का सम, यानी कि अभी x - 3 है और x + 5 है, अगर मैं इसका रेसिप्रोकल कर दूं यानी कि 1/x - 3 और 1/x + 5 उनको जोड़ दूं, क्योंकि सम बोला था ना, उनको जोड़ दिया मैंने। किसके बराबर कह रहा है, 1/3 के, ठीक है। मैंने ये क्वेश्चन 1/13 से कर दिया, आई थिंक यहाँ पर मुझे 3 करना है, 13 से कर दिया है ये, है ना। तो दोनों की एजेस कितने के बराबर है, 1/3 के। अब मैंने आपको इससे पहले बताया था इस तरह की इक्वेशन को सॉल्व करना। क्या करते हैं, सबसे पहले हम एलसीएम लेते हैं। मैंने इन दोनों का एलसीएम लिया, x - 3 x + 5, x - 3 से x - 3 कैंसिल, x + 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ गया। इसी तरीके से ये कैंसिल, x - 3 बचा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो x - 3 आ गया, = 1/3। अब हम क्या करेंगे, ये इसको हम खोल लेंगे, क्योंकि प्लस है तो साइन चेंज नहीं होंगे, उसमें माइनस था लास्ट क्वेश्चन में तो साइन चेंज हो जाते हैं। मैंने बताया हुआ है अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर के सारे साइन चेंज हो जाते हैं, बट यहाँ प्लस था तो हम साइन चेंज नहीं करेंगे। x + 5 + x - 3, तो आप देखोगे x आपका 2x बन गया, x 2x, 5 में से 3 गया, 2 आ गया, नीचे ये आ गया। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 = 6x, 3 2 = 6, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा, ये आ गया। हम ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, x² + 5x - 3x - 15, सॉल्व करेंगे। x² 5x में से 3x गया 2x और ये 15 आ गया।
एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15, ये साइन हमने चेंज कर दिया क्योंकि ये यहाँ पर इधर आ गए, ये पोजीशन बदल ली, तो प्लस का 6x माइनस का 6x हो गया, प्लस का 6 माइनस का 6 हो गया। अब क्या हुआ, एक्स स्क्वायर 2x माइनस 4x, यानी कि माइनस का 6 प्लस का 2 कितना देगा हमें, माइनस का 4x देगा, माइनस का 15 माइनस का 6 कितना देगा, माइनस का 21 देगा। अब यहाँ पर मेरी इक्वेशन फॉर्म हो गई क्वाड्रेटिक। अब चाहे तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व करो, चाहे आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से करो। मैं यहाँ पे क्वाड्रेटिक से कर रही हूँ। कंपेयर करो, a बराबर 1, b बराबर -4, c बराबर -21। अब d बराबर सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालना होता है, तो b स्क्वायर माइनस 4ac में डिस्क्रिमिनेंट निकालूंगी। v की वैल्यू कितनी है, -4 का स्क्वायर -4, a कितना है 1, c कितना है -21, तो -4 का स्क्वायर यानी कि 16। अब इसको मल्टीप्लाई किया तो माइनस माइनस प्लस हो के 84 और ये 100 आ गया। अब मेरा d भी निकल आया। अब मैं इसमें पुट कर दूंगी। अब मैं इसमें पुट कर रही हूँ, तो x इक्वस टू -b प्लस माइनस √d/2 है। मेरा b कितना था, ऑलरेडी b मेरा -4 था, तो माइनस माइनस प्लस का 4, प्लस का 4 प्लस माइनस d की वैल्यू 100 आई थी /2। हम जानते हैं 100 आपका 10 का स्क्वायर 100 होता है, तो यानी कि ये 10 हो गया। 4 प्लस माइनस 10/2। अब मुझे क्या लगा, यहाँ पे 2 कॉमन ले लिया जाए, मैंने 2 कॉमन लिया, तो 2 प्लस माइनस 5/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब क्या करेंगे, एक बार प्लस करेंगे तो 2 प्लस 5 7 आएगा, एक बार माइनस करेंगे तो 2 माइनस 5 3 आएगा, माइनस का 3 आएगा। तो एज कभी भी नेगेटिव में नहीं हो सकती, तो इसको हम टेक आउट नहीं करेंगे, इसको नहीं करेंगे। तो x 7 आ गया, यानी कि x मैंने किसे माना था, मैंने x माना था रहमान की एज को। प्रेजेंट एज ऑफ रहमान इक्वल्स टू मैंने x माना था, यानी कि मेरी रहमान की प्रेजेंट एज कितनी निकल आई, 7 ईयर, यानी कि मेरा क्वेश्चन डन हो गया। इसके बाद हम मूव करते हैं बड़ा